हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सरकारी योजना और नीतियों से बनने वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों 2023 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज जीके। देखिए दोस्तों, इसमें कुल हम लोग 46 प्रश्न देखने वाले हैं सरकारी योजना और नीतियों से संबंधित। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। जैसे स्किल इंडिया से प्रश्न पूछ लिया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों आपके 2023 में एसएससी के द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों एग्जाम के नज़रिया से। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को क्या कर लेंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके फ़ोन पे चला जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम यानी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2004। तो दोस्तों 2004 में भारत में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया था 2004 में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिष्ठान। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो दोस्तों मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन में का शुभारंभ किया। तो देखिए दोस्तों 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल मिशन का शुभारंभ किया 2019 में, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। देखिए दोस्तों, इसका NPS नेशनल पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। आइए देखते हैं अगले सवाल को। स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट, माल एवं या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो देखिए दोस्तों, यह अधिनियम था केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम। देखिए दोस्तों, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम माल सेवाओं के अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA का पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है RUSA, जिसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, किस योजना के तहत 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट यानी OD सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट OD सुविधा प्राप्त खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। अगला सवाल, अटल पेंशन
योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र में श्रमिक पर केंद्रित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है अटल पेंशन योजना, ध्यान रखेंगे। और यह एक भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना दोस्तों गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी 2016, ठीक है। को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया जो है पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है माल और सेवा कर अधिनियम कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, माल और सेवा कर अधिनियम शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। दोस्तों आप लोग पूछेंगे यह प्रश्न कब पूछा गया एसएससी में? देखिए दोस्तों 2023 में, अभी हाल ही में आपके एसएससी जीडी का एग्जाम कुल 76 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, ठीक है। और उसमें से एक एक प्रश्न निकाल के आपके लिए यह वीडियो लाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, सीएचएसएल का तैयारी करते हैं, एमटीएस का तैयारी करते हैं दोस्तों, ये प्रश्न जो है सारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और फिर जाकर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने का उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों जल सुरक्षित, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल सुरक्षित। देखिए दोस्तों, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा होलांगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलांगी शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों अक्टूबर 2019 इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर भी आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2000 वर्ष में। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में 2000 वर्ष में बनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। देखिए दोस्तों, सही उत्तर होगा 10 वर्ष की आयु। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खाता खोला जा सकता है, 10 वर्ष की आयु के पहले, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक स्किल इंडिया की बात की जा रही है दोस्तों। भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा में शुरू की गई एक पहल है।
देखिए दोस्तों, स्किल इंडिया 2015 में शुरू किया गया, ठीक है, और प्रशिक्षित किया जाएगा भारतीयों को इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखते हैं अगले सवाल को। किस योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर देखिए दोस्तों, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, यह योजना में इसका उद्देश्य है कि परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है, इस योजना का मेन उद्देश्य। आइए देखते हैं अगले सवाल को। किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत ग्राहक की आयु किसके बीच होनी चाहिए? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की, जिसको सब्सक्राइबर बोला जाता है, अब आप लोग भी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके प्रश्न में सब्सक्राइबर आ गया तो आप लोग भी फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। कि आयु के बीच होनी चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए था अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। अगला सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की प्रमुख योजना है? देखिए दोस्तों, सही उत्तर होगा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया था दोस्तों, ठीक है। इसमें बच्चों को कौशल सिखाया जाता है, तो याद रखेंगे बस, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल योजना को लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा मैसूर चेन्नई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में मैसूर से चेन्नई मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी यह योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला सवाल है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2000 वर्ष में दोस्तों पारित किया गया था भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जिसको आप लोग बोलते हैं, परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अगला सवाल, ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादकों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक जिला एक उत्पाद। देखिए दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य है कि इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है, एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संरक्षण नहीं करता है? देखिए दोस्तों, सही उत्तर होगा ई श्रम, ठीक है। तो दोस्तों ई श्रम जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संरक्षण नहीं करता, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान के लिए उपलब्ध है? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान 5 वर्ष के लिए उपलब्ध रहता है। अगला सवाल है, NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। इसका देखिए दोस्तों नाम हो जाएगा राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। अगला सवाल, मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन में कब शुरू किया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में किया गया था। अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो कि 19 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। अगला सवाल, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, ध्यान रखेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS किस स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2014 में। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। अगला सवाल है, कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख तहत लॉन्च किया गया था कौशल भारत मिशन योजना। याद रखेंगे, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य है कि 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखता या रखती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा समर्थ योजना। तो समर्थ योजना जो है संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 40 नंबर, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के लिए इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के समक्ष उठाया जाता है। तो सुलह अधिकारी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न का टाइप कैसा होता है इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के लिए इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है, जो औद्योगिक विवाद क्षेत्र के सुलह अधिकारी के समक्ष उठाया। कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए दोस्तों, यह योजना जो है प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई यह एक योजना है। अगला सवाल है, खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह एक योजना आया था, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था दोस्तों, जिसमें खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, 1919 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1919 में किया गया था। अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, 2000 वर्ष में शुरू किया गया था अंत्योदय अन्न योजना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
PMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को प्रदान करने के लिए शुरू की गई यह एक योजना है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऋण है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। अगला सवाल और आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, ABDM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य है कि देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार का विकसित करना। तो दोस्तों, ये था कुल हमारा 26 प्रश्न योजना और सरकार की नीतियों से। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।